नमस्ते साथियों। 13 अगस्त से 15 अगस्त के मध्य हर घर तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है और इसी संबंध में मध्य प्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग का मंत्रालय के द्वारा यह पत्र जारी किया गया है। और हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत क्या क्या किया जाना है इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे। साथियों, इस पत्र के साथ में मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग के पत्र भी संलग्न किए गए हैं, तो इसके संदर्भ में जानेंगे कि इसमें क्या क्या दिया गया है और हमें क्या क्या करना है। कुछ महत्वपूर्ण जानकारी जो कि स्क्रीन बोर्ड पर हमने लिख कर रखा है। 13 से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान, इसके अंतर्गत साथियों इसके उद्देश्य क्या है, साथ ही क्या कार्रवाई की जाएगी, इसके बारे में सबसे पहले जान लेते हैं। इसके पश्चात यहाँ पर अंग्रेजी में भी एक पत्र दिया गया है और इस पत्र में कौन सी जानकारी दी गई है इसके बारे में भी हम जानेंगे। तो इसका उद्देश्य क्या है, देखिएगा यहाँ पर मैं 3 बातें लिखी है जो कि इस पत्र में दी गई हैं। पहला है कि अपने घर पर राष्ट्रीय ध्वज लगाने हेतु प्रेरित करना, यानी नागरिकों को, जो हमारे देश के नागरिक है, उन्हें अपने घर पर राष्ट्रीय ध्वज लगाने हेतु प्रेरित करना है, यह उद्देश्य है। दूसरा है जन सामान्य में देशभक्ति की भावना जागृत करना। जनमानस है, जन समुदाय है, उसमें अपने देश के प्रति प्रेम अर्थात देशभक्ति की भावना हमें जागृत करना है, उन्हें प्रेरित करना है। तीसरा है राष्ट्रीय ध्वज के बारे में जागरूकता उत्पन्न करना, हमारे देश के नागरिकों के मध्य हमारे राष्ट्रीय ध्वज के बारे में जागरूकता पैदा करना, हमारे राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना। ठीक है, तो इस तरह से राष्ट्रीय भावना जागृत करने से संबंधित यह अभियान चलाया जा रहा है। अब क्या क्या कार्रवाई की जानी है इसके संदर्भ में 2 बिंदु आप देखेंगे। पहला है कि सभी शासकीय भवनों एवं कार्यालयों में तिरंगा झंडा फहराया जाएगा। समस्त शासकीय भवन संस्थाएं, उनमें जो राष्ट्रीय ध्वज है, तिरंगा झंडा है, वह फहराया जाना है। अगला है कि घर घर तिरंगा अभियान का क्रियान्वयन करना है, यानी प्रत्येक घर में जो राष्ट्रीय ध्वज है वो लगाया जाए, इस बात के लिए प्रेरित करना है और इस अभियान का संचालन करना है। ठीक है, तो यही जानकारी इस पत्र में दी गई है और साथ ही जो संस्कृति विभाग का पत्र है इसमें भी हिंदी में यह जानकारी यहाँ दी गई है। अब जो पीछे एक जो अंग्रेजी पत्र दिया गया है इसमें क्या जानकारी, इसको हम समझ लेते हैं। तो साथियों, हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत यहाँ 4 बिंदु दिए गए हैं, आप देख रहे होंगे 4 बिंदु। ठीक है, इन 4 बिंदुओं का विवरण हम जान लेते हैं। तो इसमें पहला बिंदु है कि आजादी का अमृत महोत्सव, ठीक है, भारत सरकार की एक प्रमुख पहल है, ऐसा कहा गया है, जिसे भारत की आजादी के 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में शुरू किया गया है। दूसरा बिंदु है आजादी का अमृत महोत्सव के तत्वाधान में नागरिकों को अपने घरों में भारत का राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए 13 से 15 अगस्त 2022 तक हर घर तिरंगा अभियान शुरू किया गया था, यानी विगत वर्ष यह अभियान शुरू किया गया था। अभियान के पीछे का विचार लोगों के दिलों में देशभक्ति की भावना पैदा करना और भारत की यात्रा और इस महान राष्ट्र के निर्माण में योगदान देने वालों की याद दिलाना था। इस अभियान को अपार सफलता मिली, जिसमें 23 करोड़ परिवारों ने अपने घरों में भौतिक रूप से तिरंगा फहराया और 6 करोड़ लोगों ने हर घर तिरंगा वेबसाइट पर अपनी सेल्फी अपलोड की। ये दूसरे बिंदु में जानकारी दी गई है। तीसरे बिंदु में कहा गया है कि इस वर्ष भी 13 से 15 अगस्त 2023 तक लोगों को समान लक्ष्य और देशभक्ति के साथ भारत के स्वतंत्रता दिवस को मनाने के लिए प्रोत्साहित करते हुए हर घर तिरंगा अभियान आयोजित किया जाएगा। इस संबंध में यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि झंडों की पर्याप्त आपूर्ति कराई जाए और ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में अभियान के सफल क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं की गई हैं। लोगों को जो वेबसाइट दी गई है www.harghirtiranga.com पर तिरंगे के साथ सेल्फी डालने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है। ये जो वेबसाइट दी गई है, विगत वर्ष में ही बहुत सारे लोगों ने इस वेबसाइट पर अपनी सेल्फी डाली थी। ठीक है, जो वेबसाइट है वो है www.harghirtiranga.com। ठीक है, विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों पर इस अभियान की पर्याप्त पहुंच सुनिश्चित की जा सकती है। और चौथे बिंदु में जो हर घर तिरंगा अभियान है इसको सफल बनाने की अपील की गई है। तो इस तरह से
इस जो अंग्रेजी में दिए गए पत्र का हिंदी अनुवाद हमने बताने का प्रयास किया। तो साथियों ये थी जानकारी कि हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत। आशा करता हूँ जानकारी उपयोगी लगी होगी और निश्चित तौर से इस अभियान को सफल बनाने में हम सभी का योगदान होना चाहिए। अधिक से अधिक इस वीडियो को लोगों तक शेयर करें ताकि उनमें जागरूकता आ सके। तो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं हम समाप्त करते हैं। मिलेंगे अगले कालखंड में, तब तक के लिए जय हिंद।